मार्केट में 99% ऑर्गेनाइजेशंस के टेस्ट स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? टेस्ट सीरीज को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है एडुकेशन मार्केट पे, और इसलिए उस पे कंटेंट टीम बिठाया जाता है। अब ये कंटेंट टीम कितना ज्यादा जानती है, आई मीन टू से उनको कितना सिलेबस का इंफॉर्मेशन होता है, कितना पैटर्न का एनालिसिस उनके पास होता है, इस बात पे डिपेंड करता है टेस्ट कि आपको किस तरह का टेस्ट मिले कि आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर सके। अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि अगर कंटेंट टीम को एक्चुअल पैटर्न, सिलेबस और सही तरीके से जानकारी हो कंटेंट की, तो फिर वो ज्यादातर जो टीम है वो पढ़ा रहे होंगे, ना कि कंटेंट टीम में बैठे रहे, मतलब कंटेंट में बैठे रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100 के 100%, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, 99%। कोई 1% ऐसे भी होंगे जो खुद का बना रहे होंगे और आपके सामने ला रहे होंगे और वो स्पेशलाइज्ड होंगे। बट ये बहुत मुश्किल होता है जब आप बाहर की भीड़ देख रहे हो, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का शोर देखते हो, नॉइज देखते हो, तो वहां आपके लिए बहुत मुश्किल है ये फैसला करना कि हम किसके साथ जाएं। तो मैं आपको अपने यहाँ लास्ट 15 ईयर्स, आई मीन 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा यूपीएससी सीसैट में, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, मैं लगभग सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के आसपास रहा हूं, उनके साथ रहा हूं, तो मुझे ये अच्छे से पता है। और मैं जब अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं उन ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट को लेकर उसे सॉल्व करते हुए, तो कई बार मैं स्पेशलिस्ट माना जा रहा हूं। मान लो सीसैट का, मुझे लोग सीसैट का स्पेशलिस्ट कहते हैं और इसीलिए मुझे बुलाया जाता है पढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो अब मैं अगर सीसैट की केवल बात करूं, तो आप सोचो, सीसैट में मैंने बच्चों को देखा है टेस्ट देते हुए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो बनाकर दे रहे होते हैं जिसका एग्जाम से कोई रेलेवेंस नहीं है। और मेरा मानना है कि जहां पे इतना जीएस हैवी है, वहां प्रीलिम्स में भी एटलीस्ट, वहां आप सीसेट में ऐसे ऐसे चैप्टर से, ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन दे रहे हो टेस्ट में, सीसेट चाहे किसी भी फॉर्म में, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा होता है। तो आई मीन टू से स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी होता है बच्चे। किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये किसके द्वारा बनाया गया है और उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अब देखो, मैंने कई स्टूडेंट्स के टेस्ट को देखा, जब वो टेस्ट देते हैं तो मुझसे क्वेश्चन पूछने आते हैं, मुझसे डाउट्स पूछते हैं। मैंने टेस्ट को बहुत ही क्लोजली एनालाइज किया, तो मैंने देखा ऐसे ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आया है जैसे प्रोबेबिलिटी। मैं आपको बताऊं, जब मैं 2010 से पहले, आई मीन 11 में पहली बार सीसैट आया, मैं 2010 से ही सीसैट पढ़ा रहा हूं, तो 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। उससे पहले मैं यूपीएससी के लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट लेता था जब सीसैट नहीं था, सीसैट से पहले भी जीएस पेपर में हुआ करता था। तो मैं आपको उस एक्सपीरियंस से, मोर देन 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अगर आप ओवर द ईयर 15 ईयर्स में देखोगे, आपको कहीं भी 2, 3, 4 से अधिक मिल जाए तो मुझे आप बताओ। आई मीन 3 या 4 क्वेश्चंस भी अगर मिले तो मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी से सर यहां इतने क्वेश्चंस आए हैं। या फिर मेंसुरेशन का जो कोर मेंसुरेशन होता है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, या फिर आप कह सकते हो या केवल एरिया, है ना, जहां पे 2D मेंसुरेशन या 3D मेंसुरेशन आप यूज करते हो, तो अगर ऐसा हो, इस तरह का क्वेश्चन आया हो, शुरू में कुछ 2-3 सालों में सीसैट में आया थोड़ा बहुत, उसके बाद वो भी बंद हो गया। तो मेरा मानना है कि ऐसे चैप्टर्स जो नहीं आ रहे हैं, 15-15 सालों से नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो इतना कम आ रहा है बच्चे कि इसका कोई रेलिवेंस नहीं है हमारे एग्जाम में, तो ऐसे चैप्टर्स के जो टेस्ट में आप क्वेश्चन होता है वो आपके कॉन्फिडेंस को तो लूज ही करेंगे ना, डाउन ही करेंगे ना। ज्योमेट्री और अलजेब्रा में कितना डीप जाओगे आप? हाँ, अभी तक आया नहीं है तो कहां तक लेकर जाओगे अपने आप को? जीएस में टाइम दो। और इसीलिए मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि हमेशा टेस्ट कभी भी करो तो टेस्ट सीरीज स्पेशलाइजेशन के साथ चलो। तो अगर कई बच्चे मुझे या फिर ऑर्गेनाइजेशन सीसैट स्पेशलिस्ट के तौर पे देखते हैं और मानते हैं, और तुम देखोगे, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा कि यहां तुम लिखोगे इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस सीसैट फैकल्टी, और तुम यहां पे देखोगे कुमार अभिषेक, तो इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज मोस्ट एक्सपीरियंस सीसैट फैकल्टी। तो यहां तुम्हें देखकर समझ में आ रहा होगा बच्चे कि अगर सीसैट के टेस्ट, तुमसे सीसैट का टेस्ट तुम्हें मिले, ठीक है, और मैं इस चीज को खुद से बना के दूं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें मेरे इस एक्सपीरियंस का फायदा होगा। और इसीलिए, चूंकि मेरा मानना है कि अगर तुमने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी से की है, कर रहे हो तुम, है ना,
2026 के लिए सीसैट की तुमने प्रैक्टिस अच्छी की है, तो अब समय आ गया है कि अपने आप को चेक करने का, अपने लेवल को समझने का। और अगर उसमें कुछ रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है, त्रुटि हो जाती है, रह जाती है, तो उसको ठीक करने का समय यही है। इसीलिए मैं पूरे अपने फुल एक्सपीरियंस को, अपने एनालिसिस को, चाहे पैटर्न के, सिलेबस के, जो मैं पढ़ाता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन, सबको एक साथ रखते हुए एक टेस्ट सीरीज निर्भीक 3.0 टेस्ट सीरीज प्लस एनालिसिस फॉर सीसैट 2026 लॉन्च कर रहा हूं, जो कि 2 अप्रैल से शुरू होना है। बच्चे, इस टेस्ट सीरीज में आपको फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे और उनका एनालिसिस होगा। एक बार आप इस टेस्ट को ज्वाइन करो और फिर देखो कि स्पेशलाइजेशन किसको कहते हैं और जो आप अभी टेस्ट दे रहे हो वो क्या है। दोनों के बीच का गैप आपको समझ में अपने आप आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। आपके पास जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है जीएस का, तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप वेस्ट कर सको। आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, जो जरूरत की चीज है वो पढ़ो, और टेस्ट भी वैसे दो जिसमें आप उन चीजों को आपको करना है जो आपके क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो करने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो बस इतना कहूंगा कि आपको ये टेस्ट ज्वाइन करना है, अपने दोस्तों को बताओ, इस चैनल को भी बोलो शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, एटलीस्ट इस वीडियो को तो जरूर ही बोलो शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप भी करो, ठीक, और लाइक तो करो ही। और अपने दोस्तों को भी बताओ इस टेस्ट सीरीज के बारे में कि इस टेस्ट सीरीज में आपको एनालिसिस भी मिलेगा और फिर यू विल फील द डिफरेंस कि स्पेशलाइज्ड टेस्ट और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कंटेंट टीम से मिल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो गाइज, अब ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है इतना ही काफी है। 2 अप्रैल को, अच्छा एक चीज और है इंपॉर्टेंट, आपको ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज, तो कैसे ज्वाइन करोगे? यहाँ 2 तरीके हैं आपके पास। पहले तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल होगा, और इस डिस्क्रिप्शन में 2 बात चीजें होंगी। पहला तो व्हाट्सएप नंबर और अवेलेबल होगा, अगर कोई डिटेल चाहिए होगा, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप आराम से मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 9971792751, ठीक है। और आपको अगर लैंडिंग पेज पे जाकर देखना है तो csat.kumarmathematics.in, ये है लैंडिंग पेज। इसको क्लिक करके इस पे जाओगे तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, व्हाट्सएप और जो भी आपको चाहिए, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वहां से मिल जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द इस टेस्ट को ज्वाइन करना है। अगर आप चाहते हो आगे फेल नहीं करो, सही तरीके से एनालिसिस चाह रहे हो, तो टेस्ट आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप ये आपको लैंडिंग पेज इस तरह का दिखेगा csat.kumarmathematics.in पे, आप इसमें एंटर करो। एंटर करने के बाद ये है आपके बटन्स। अगर आप डायरेक्ट ऐप पे जाते हो तो यू विल क्लिक दिस बटन, और अगर व्हाट्सएप पे चैट करना चाहते हो और आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू विल क्लिक दिस बटन, यू विल डायरेक्टली कम ऑन व्हाट्सएप। चलिए बच्चे, ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज और अपने दोस्तों को भी कहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।